Hello my very dear CMA Foundation students, welcome back to the channel of Akash Agarwal classes. पहले तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बिकॉज ऑन दिस चैनल यू आर गोइंग टू गेट द most and only exclusive content related to CMA students, as AAC works exclusively for CMA. तो आप लोगों को इस चैनल पे जो भी मिलेगा वो CMA related रहेगा. Second thing, in this video we are going to discuss your ABC analysis. हम ABC analysis discuss करेंगे, यानी important topics, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज हाई है, किसमें कितने एफर्ट्स डालने चाहिए, बेसिकली द स्ट्रैटेजी टू डील विद अ पेपर लाइक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर नंबर 3. फर्स्ट आई विल शो यू योर स्क्रीन, जिसके अंदर आप देख पाओगे आपके इंस्टीट्यूट का. ऑफ कोर्स दिस इज एज पर सिलेबस 2022, वेरी मच एप्लीकेबल फॉर जून 2024. आप लोगों के जून 24 एज वेल एज दिसंबर 24 के लिए ये नया फ्रेश एबीसी एनालिसिस मैंने प्रिपेयर किया हुआ है. नया एबीसी एनालिसिस देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़े बहुत पेपर में हर पेपर का पास्ट ट्रेंड एनालिसिस करके, एमटीपीज एनालिसिस करके, कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो सडनली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वो सोच समझ के एक नया ताज़ा एबीसी एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाया. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो. सबसे पहले तो मैं वेटेज आपसे डिस्कस कर लेती हूँ. एज यू ऑल नो, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टोटल मिला के 100 मार्क्स के लिए, उसमें से आपका जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है ये 40 मार्क्स के लिए होता है, और जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होता है वो 60 मार्क्स के लिए होता है, राइट. अब उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ले लिए, जैसे अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड कैलकुलस. अगर हम देखेंगे तो अर्थमेटिक के अंदर रेशियो, टाइम वैल्यू, एपीजीपी एंड टाइम डिस्टेंस सब मिला के 15% यानी 15 मार्क के लिए आप लोगों को पूछेंगे. बेसिकली आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, तो 15 नहीं, वो 16 या 14 ऐसे जाएगा. फिर हम बात करेंगे अलजेब्रा वाले टॉपिक्स की. सेट्स, इंडाइसेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब की 20% यानी 20 मार्क्स. और लास्ट का जो न्यू वाला पार्ट है कैलकुलस, दैट इज फॉर 5%. अगर हम बात करेंगे कि आपको न्यू क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों के लिए नया टॉपिक है जो ओल्ड सिलेबस को नहीं था. एन्युटी एक नया टॉपिक है जो ओल्ड सिलेबस के अंदर नहीं था. कैलकुलस तो पूरा नया टॉपिक है जो ओल्ड सिलेबस के अंदर नहीं था. तो ये आपका मैथमेटिक्स का वेटेज हो गया. मैम एबीसी किधर, 2 मिनट मैंने अच्छा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बना के रखा है. फिर हम लोग आएंगे स्टैट्स को देखने के लिए. तो अगर आप स्टैट्स वाला पार्ट देखेंगे तो एक थ्योरी का चैप्टर होता है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, 5% यानी बेसिकली 5 मार्क्स के लिए ये आएगा. फिर हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन. इसके अंदर ना एक और छोटा सा टॉपिक होता है स्क्यूनेस का, वो होता है 15% यानी 15 मार्क्स. बट आपको पता है कि 15 मार्क के लिए ये वेटेज नहीं हो सकता है, 14 या 16 आप ऐसे मान के चलो. ऑन एन एवरेज दे माइट हैव डन 15%. कोरिलेशन, रिग्रेशन सेम 15%, प्रोबेबिलिटी 15%, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज 10%. अगर हम इसमें बात करें तो इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज पूरा नया आया हुआ है यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आजकल इंस्टीट्यूट इसको काफ़ी वेटेज दे रहा है. उनके क्वेश्चंस पूछने का जो मुझे सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना, तो इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. ये हमने क्विकली देख लिया कि आप लोगों का सिलेबस क्या है. अब आप लोगों के लिए जो मैंने फाइल बनाई हुई है एबीसी एनालिसिस की, अब अपन वो देखेंगे. तो सबसे पहले ना इसके अंदर अपन कवर करेंगे मैथमेटिक्स वाला पार्ट. ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी इसकी कैटेगरी बना दी है कि कौन ए कैटेगरी में जाएगा, कौन बी कैटेगरी में जाएगा, और इसमें से कौन सी कैटेगरी में जाएगा. मैम पहले तो ये बता दो,
ए कैटेगरी क्या होता है, बी कैटेगरी क्या होता है और सी कैटेगरी क्या होता है। मैं आपको वो समझाती हूँ पहले। ए कैटेगरी ना आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक्स तो आपने करके जाने। तो मैम आप ये कह रहे हो क्या कि ये टॉपिक किए बाकी के नहीं किए तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। आई एम टेलिंग कि एक प्रायोरिटी होती है ना, जब आपके सामने एक बहुत बड़ा सिलेबस है तो कहीं से भी आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे कि क्या करना चाहिए। एंड सिंस आई एम टीचिंग मैथ्स सिंस years and a lot of my students have secured so nice marks including 100 on 100, आई नो द परफेक्ट स्ट्रैटेजी जिससे अगर आपको डर लगता है तब भी आप पास होंगे, अगर आपको डर नहीं लगता है तब भी आप अच्छा स्कोर करोगे, अगर आपके मन में टारगेट है तो आप 100 और 100 भी स्कोर कर सकते हो। आई हैव मेड इट पॉसिबल एंड इट कैन हैपन अगेन। उसके लिए आपको बस ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी। आप लोगों का जो ए कैटेगरी होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का मतलब क्या होता है ना कि ये कैटेगरी हमने बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है, इसमें से काफी आपका वेटेज बनता है। प्लस ये ना सॉल्वेबल है, इसके अंदर मैं ऐसे कुछ नहीं डाल रही हूँ जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, नहीं। ये एक बैलेंस है। किसके बीच का बैलेंस है? ए कैटेगरी इज अ बैलेंस ऑफ मार्क्स एंड एफर्ट्स। यस, यू हर्ड इट राइट। मार्क्स एंड एफर्ट्स दोनों का बैलेंस है। जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो उतने ही आपको मार्क्स मिल रहे, तो वो ए कैटेगरी के अंदर है। अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो ये ए कैटेगरी पूरा अच्छे से प्रिपेयर होने के बाद आप बी कैटेगरी पे आ सकते हो। ओके 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 टाइप्स वाले इसके अंदर है आपके पास सम्स, जहां पे थोड़े एफर्ट ज्यादा है और थोड़े मार्क्स कम है, थोड़े से ज्यादा नहीं, बट यहाँ पे एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू मार्क्स। ए कैटेगरी में क्या हो जाता है? एफर्ट्स इज इक्वल्स टू मार्क्स होते हैं। सी कैटेगरी जो होती है ना आप लोगों की, इसके अंदर आपको एफर्ट्स काफी ज्यादा डालने पड़ते हैं, लाइक वेरी मच, लेकिन कंपैरिजन में उतने मार्क्स नहीं है इन टॉपिक को। तो क्या हम सी कैटेगरी छोड़ के जाएंगे क्या? मैं अगेन रिपीटिंग लाइक अ डिस्क्लेमर, मैं बिल्कुल कभी भी, आप मेरा कोई भी सक्सेस बैच देखो, इफ यू आर फॉलोइंग AAC देन यू नो कि इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है। इसीलिए यू मस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट सो फार, बिकॉज हम लोगों के 5 सक्सेस बैच के सीजन हो गए विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है, उसमें से पढ़ना है, जब भी आप हमारे मैथ्स के लेक्चर्स भी देखेंगे तो मैंने कोई टॉपिक छोड़ने के लिए कभी नहीं बोला है। आई गिव यू स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है हमारे पास जिससे आप एक सिस्टमैटिक वे में ही बड़े सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। अब यहाँ सिस्टमैटिक वे क्या है? सबसे पहले अपने ए कैटेगरी को टारगेट करना चाहिए। जब आपका इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है फिर आप बी कैटेगरी पे जाएंगे, फिर इसकी प्रिपरेशन के बाद आप सी कैटेगरी पे जाएंगे। तो आई एम बेसिकली गिविंग यू प्रायोरिटी लिस्ट कि आपने किसमें कितने एफर्ट्स डालने, मैं वो समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर CMA फाउंडेशन क्लासेस, AAC का नया बैच स्टार्टिंग सून, सो डोंट मिस बिकॉज ह्यूज डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन। तो अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है, अपना CMA फाउंडेशन का प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली विद AAC स्टार्ट करना है, क्योंकि हम सिर्फ CMA वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को और कोई मिक्सिंग का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आपको उस पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्टर करना है एंड स्टार्ट लर्निंग योर CMA फाउंडेशन विद अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज। ABC के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप देख रहे हो तो मैं पहले सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ। 40 मार्क्स का जो वेटेज है उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं ये, और ये 4 चैप्टर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 4 टॉपिक आपके इतने थरो होने चाहिए, इतने थरो होने चाहिए कि इधर से हमने मार्क्स मिस ही नहीं करने। जैसे क्या? रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसके अंदर एन्युटी आता है, सेट्स का थ्योरी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों के लिए 4। आई अंडरस्टैंड ये टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स आप लोगों के लिए दिए हुए। अब मेरा सक्सेस बैच 3 देख लो, 4 देख लो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। यू मस्ट वॉच इट इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। ये एक कैटेगरी के टॉपिक के उनके मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब आपने ये टॉपिक सबसे पहले और इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए कि इधर से कुछ भी हुआ तो भी आपको आपके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे
APGP और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो जो टॉपिक है APGP एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों बी कैटेगरी के अंदर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ते हैं और बच्चों को मज़ा नहीं आता है, कहीं ना कहीं ट्रिकी लगता है, ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इसको हम बी कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद सी कैटेगरी जो आपको मार्क्स बहुत कम देता है, इंडाइसिस लॉग तो भी मैक्सिमम में आपको 4 मार्क दे देगा, लेकिन अगर आप ये बाकी का देख रहे हो, टाइम डिस्टेंस देख रहे हो, कैलकुलस देख रहे हो, तो यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, राइट। उसके लिए जितना उन्होंने सिलेबस में दिया है ना, उतना एफर्ट्स डालने की ज़रूरत एट फर्स्ट नहीं है। जब आपका ऊपर के सारे टॉपिक प्रिपेयर हो जाते हैं ना, फिर आप इस पे, मैम ये सीक्वेंस क्यों ज़रूरी है बेटा, देखो आप यहाँ हो, अभी मैं बहुत आपको काम की चीज़ समझा रही हूँ, आपको यहाँ जाना है तो यू मस्ट नो द राइट वे। ऐसा घुमा फिरा के रास्ता भी हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज अ डायरेक्ट पाथ टू रीच। उसके लिए आपको आपके चैप्टर्स का सीक्वेंस बदलना है, लेकिन हम ज़रूर यहाँ पे पहुँचेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद दिस ABC एनालिसिस। आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना है, इस प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों का रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वैल्यू सेट्स, परम्यूटेशन, चारों ही कैटेगरी के क्वेश्चंस है। APGP क्वाड्रेटिक बी में जाएंगे, और टाइम डिस्टेंस कभी क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा है क्योंकि नया सिलेबस का आया हुआ है, एक हाथ क्वेश्चन इधर से आया आएगा। 2 मार्क के लिखे मैंने वैसे भी यहाँ से। इंडाइसिस लॉग से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट जाता है एग्जाम में, किसी से सॉल्व होता है नहीं होता है, तो भाई लास्ट में ही पढ़ो। स्टार्टिंग में अगर हमने से बहुत टाइम डाल दिया ना, तो जो टॉपिक आपको आने वाले हैं ना, आपका उनसे भी भरोसा उठ जाएगा मैथमेटिक्स में। और फिर आता है कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, वो सब होता है। फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों के स्टैटिस्टिक्स की। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, ये एक चैप्टर। उसके अलावा इंडेक्स, नंबर एंड टाइम सीरीज, ये तो न्यू टॉपिक है, एकदम हॉट फेवरेट है फिलहाल इंस्टीट्यूट का। एक ही ये दोनों अगर आप मिला के देखोगे तो आपको 26 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मिल रहा है, जो बहुत अच्छा वेटेज है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स तो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, तो दिस इज मैनेजेबल। फिर हम बात करेंगे स्टैट्स थियोरी, इजी हो जाता है, फिर उससे मार्क्स भी 4-6 ही मिलेंगे, मैक्सिमम 8 मार्क मिल जाएंगे, इसलिए मैंने उसको बी कैटेगरी में रखा है। प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो आपका अच्छे से हुआ है तो आपका प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, लेकिन ये 12 से 14 मार्क का वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है इसका, बी कैटेगरी। कोरिलेशन, रिग्रेशन, जनरली 90% ऑफ स्टूडेंट्स को ना ये अच्छा ही नहीं लगता है, दे डोंट लाइक इट एट ऑल, इसीलिए मैंने इसको सी कैटेगरी में डाला है, क्योंकि इसमें आप जितने एफर्ट्स डालोगे आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने प्रोबेबिलिटी में मिल रहे। तो भाई पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, फिर ये आप क्या करेंगे लास्ट में पढ़ेंगे। ये था आप लोगों का ABC एनालिसिस, एंड आई एम हियर टू मोटिवेट यू विद लॉट्स ऑफ स्टफ। इसलिए ये चैनल पे बहुत सारे वीडियोस, छोटे छोटे शॉर्ट्स आप लोगों के लिए आते रहते जो आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। सो आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। आप लोगों के सारे CMA फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये यूजफुल नॉलेज जाए। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स, डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपको जो चीज़ और जाननी है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। एंड फॉर इवन अदर सब्जेक्ट्स पे वीडियोस आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल।